अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के लिए उमूमन ये मशवरा दिया जाता है और जो सही भी है कि हमें पहले वो अदब पढ़ना चाहिए जो आसान हो, दिलचस्प हो। इस सिलसिले में हमने जिस किताब का इंतखाब किया है उसका नाम है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये जवाहरलाल नेहरू की किताब है। ये दरअसल उन खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने 1928 में अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे जब वो उनकी उम्र महज 10 साल थी। अब जाहिर है कि 10 साल की बच्ची के लिए खतूत जो लिखे गए तो वो आसान ज़बान में भी थे और चूँकि उसमें तारीख़ की जानकारी दी गई है, दुनिया की तारीख़ की, इसलिए वो दिलचस्प भी हैं। इसलिए हमने इन खतूत का इंतखाब किया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो टेक्स्ट है, ये जो मतन है, इसके साथ साथ हम इसका उर्दू तर्जुमा भी पढ़ते जाएंगे। आप चाहें तो पहले वीडियो की आवाज़ बंद कर दीजिए, इसे खुद पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए और फिर बाद में आप दोबारा आवाज़ भी सुन सकते हैं। इस तरह आपके तर्जुमा करने की सलाहियत भी बढ़ेगी और आपको अल्फाज समझने में भी आसानी होगी। देखिए, ये जो टेक्स्ट है, ये जो मतन है, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ हम इसका उर्दू तर्जुमा भी करते जा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो की आवाज़ बंद कर दें और इस मतन को समझने की कोशिश करें और फिर दोबारा जब आप इसे देखें तो उसका तर्जुमा भी सुन सकते हैं। इस तरह आपकी तर्जुमा करने की सलाहियत में भी इजाफ़ा होगा। और ये शुरू करते हैं। कुदरत की किताब। जब हम और तुम साथ होते हैं तो तुम अक्सर मुझसे बहुत सी चीज़ों के मुताल्लिक़ सवाल करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब जबकि तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ तो ये बातें नहीं हो पाती हैं। इसलिए अब मैं तुम्हें वक्तन फ़वक्तन लिखता रहूँगा अपनी ज़मीन की कहानी और उन मुतअद्दिद छोटे बड़े मुल्कों के बारे में जिनमें ये मुनक़सिम है। तुमने इंग्लैंड और हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड एक छोटा सा जज़ीरा है और हिंदुस्तान अगरचे एक बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारी सतह ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम अपनी इस दुनिया के मुताल्लिक़ कुछ जानना चाहते हैं तो हमें सिर्फ़ अपने छोटे से मुल्क के बारे में ही नहीं जहां हम पैदा हुए हैं, बल्कि सभी ममालिक और कौमों के मुताल्लिक़ सोचना चाहिए। मैं अपनी इन खतूत में तुम्हें ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इस थोड़े बहुत में भी तुम्हें मज़ा आएगा और तुम पूरी दुनिया और इसमें बसने वालों को अपना भाई बहन तसव्वुर करने लगोगी। जब तुम बड़ी होगी तो मोटी मोटी किताबों में ज़मीन और उसके बाशिंदों की कहानी पढ़ोगी और इसमें तुम्हें उन कहानियों और नावलों से ज़्यादा मज़ा आएगा जो तुमने पढ़ी होंगी। तुम जानती हो कि हमारी ज़मीन बहुत बहुत पुरानी, लाखों साल पुरानी है और बहुत बहुत तवील अरसे तक यहाँ किसी मर्द या औरत का वजूद नहीं था। इंसानों की आमद से कब्ल यहाँ सिर्फ जानवर थे और जानवरों से कब्ल एक वक्त ऐसा था कि ज़मीन पर
किसी किस्म की ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं था। आज जब यहाँ इतनी अक़साम के जानवर और इंसान हैं तो उनके बग़ैर अपनी इस दुनिया का तसव्वुर कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन जिन साइंसदानों ने मादों का मुताला किया है और उनके मुताल्लिक़ काफ़ी गौर व ख़ौज़ किया है, वो हमें बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब ज़मीन इतनी गर्म थी कि जानदारों के लिए यहाँ रहना मुमकिन न था। और हम अगर इनकी किताबें पढ़ें, नीज़ चट्टानों और फासिल्स यानी कदीम जानवरों के पथराए हुए ढांचों का मुताला करें तो खुद ही देखेंगे कि ऐसा ही रहा होगा। तुम तारीख़ किताबों में पढ़ती हो, लेकिन ज़माने क़दीम में जब इंसानों का वजूद नहीं था तो किताबें भी नहीं लिखी जा सकती थीं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था? हम महज बैठे बैठे ही सब कुछ तसव्वुर नहीं कर सकते। ये नहायत ही दिलचस्प होता कि जो कुछ हम चाहते हैं उसका तसव्वुर करते और इस तरह हम परियों की बहुत दिलकश कहानियाँ बना लेते। लेकिन ये सच नहीं होता, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी नहीं होता। लेकिन चूँकि हमारे पास उस पुराने दौर की तहरीर करदा किताबें नहीं हैं, खुशकिस्मती से हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमें बहुत कुछ बताती हैं, तकरीबन इसी तरह जैसे कोई किताब बताती है। हमारे पास चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, सितारे हैं, रेगिस्तान हैं और कदीम जानवरों के पथराए हुए ढांचे हैं। ये और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें ज़मीन की इब्तदाई कहानी जानने के लिए हमारी किताबें हैं। और ये कहानी समझने का हकीकी रास्ता महज इसके मुताल्लिक़ दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ना ही नहीं है, बल्कि ख़ुद कुदरत की अजीम किताब के पास जाना है। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही ये कहानी चट्टानों और पहाड़ों से पढ़ना सीखने लगोगी। ज़रा तसव्वुर करो, ये कितना मशहूर कुन है। सड़क या पहाड़ी के किनारे पड़ा हुआ हर छोटा पत्थर जो तुम्हें नज़र आता है कुदरत की किताब का एक छोटा सा वरक़ हो सकता है और शायद तुम्हें कुछ बता सकता हो, अगर तुम उसे पढ़ना जानती हो। कोई भी ज़बान, हिंदी, उर्दू या अंग्रेज़ी पढ़ सकने के लिए तुम्हें उसके हुरूफ सीखना होते हैं। इसलिए तुम्हें कुदरत के हुरूफ सीखना पड़ेंगे ताकि तुम उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताबों में उसकी कहानी पढ़ सको। अब शायद तुम्हें कुछ जानकारी हो गई होगी कि उसे कैसे पढ़ें। अगर तुम्हें कोई गोल, चिकनी पत्थर की छोटी सी बटिया नज़र आए तो क्या ये तुमसे कुछ नहीं कहती है? अगर तुम एक बड़ी सी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े करो तो हर टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होता है। ये गोल चमकीली बटिया की तरह नहीं होता है। आखिर बटिया इतनी गोल, चिकनी और चमकदार कैसे हो जाती है? ये तुम्हें अपनी कहानी बताएगी अगर तुम्हारे पास उसे देखने के लिए नज़र है और सुनने के लिए कान हैं। ये तुम्हें बताती है कि किसी ज़माने में हो सकता है बहुत बहुत पहले ये चट्टान का टुकड़ा रहा हो, वैसा ही टुकड़ा जैसा तुम्हारे एक बड़ी चट्टान को तोड़ने से बना था, या ऐसा पत्थर रहा हो जिसके बहुत से कोने थे। हो सकता है ये किसी पहाड़ी पर टिका हुआ हो, फिर बारिश आई और उसे बहाकर नन्ही सी वादी में ले गई, जहाँ उसे एक पहाड़ी धारा मिला
जो उसे धकेलता गया यहाँ तक कि ये पहाड़ी नदी तक पहुँच गया और वो नन्ही सी नदी उसे एक बड़ी नदी तक ले आई। और फिर ये लुढ़कते लुढ़कते नदी की तलहटी तक पहुंच गया और उसके किनारे गायब हो गए और उसकी खुरदरी सतह चिकनी और चमकदार हो गई और इस तरह ये एक बटिया बन गई जो तुमने देखी। अगर नदी के साथ उसका बहाव जारी रहता तो ये छोटी और छोटी होती जाती और बिलाखिर बालू का ज़र्रा बन जाती और समंदर के किनारे अपनी बिरादरी से जा मिलती और इस तरह खूबसूरत साहिल बन जाती जहाँ बच्चे खेलते और रेत के किले बनाते। अगर एक छोटी सी बटिया हमें इतना कुछ बता सकती है तो हम सभी चट्टानों और पहाड़ों से और अपने इर्द गिर्द की मुतअद्दिद दीगर चीज़ों से कितना कुछ सीख सकते हैं।